गुप्ता साहब, इस स्टेटमेंट को गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है उसको आप किस तरह से? देखिए, नंबर एक तो जो उन्होंने कहा है वास्तविकता यही है। 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म का कोई भी व्यक्ति नहीं था और ये हिंदुस्तान में 600 साल पहले जब मुगल यहां पर हमलावर बनकर के आए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू किया। औरंगजेब इसका जीता जागता उदाहरण है। उसी कारण से 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादों को शहीद किया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों जब उनके पास गए थे तो उसी के लिए शहादत दी थी। हिंदुस्तान का मुसलमान जब ये समझेगा कि हम कन्वर्टी हैं तो खुद ब खुद सब समस्याओं का हल हो जाएगा। आज भी राजौरी पुंछ की तरफ जाओ, जो गुज्जर समाज है अपने आप को वो राजपूत कहता है, वो राजपूतों से कन्वर्ट हुए। जितनी भी कन्वर्शन हुई हिंदुस्तान में वो हिंदुओं को मार करके हुई, उनको डरा धमका करके हुई, क्योंकि उस वक्त जो राजा थे अलग अलग जगह पर बंटे हुए थे। मैं तो ये भी कहता हूं अखंड भारत, जब भी हम पिछले देश से काबुल, कंधार, जो अफगानिस्तान में भी हमारा हिस्सा है, जो वो मुसलमान बने हैं वो भी हिंदू थे। इस वास्तविकता को जब ये समझ लोगों को आ जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि खुद ब खुद हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं हल हो जाएंगी। हमारे पूर्वज हिंदू थे, ये मुसलमान को समझना होगा। राम माँ हमारे आदर्श थे, इस चीज को मुसलमान को समझना होगा। इस पे तो राजनीति भी और लोग विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं। देखिए, इतिहास को खंगालिए तो अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद दुहाई देते, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला साहब, ये खुद दुहाई देते हमारी 4 जो पीढ़ियां पहले थी वो हिंदू थे। और ये सच है। अगर सच को ना मानो, अपने आप को अंधेरे में रखो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये हिंदू राष्ट्र था और सभी जो लोग यहां पर धर्म परिवर्तन हुआ, कुछ तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने आकर के किया, कुछ मुस्लिम मुगलों ने आकर के किया। तो आपको क्या लगता है, जो जिस तरह की उनके जो स्टेटमेंट है उससे क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पे लोग भड़काने की कोशिश करते हैं या हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको भी अब समझना चाहिए कि धीरे धीरे लोगों में, पॉलिटिशियंस में रियलाइजेशन आ रही है? देखिए, हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया, उसके कारण से ये सारी बातें हुई। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने इतिहास को चेंज करने का प्रयास किया और वास्तविकता तो जो है सब जानते हैं। हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं किसने आकर के मस्जिदों को ढाया, मंदिरों को ढाया और मस्जिदें बनाई। आज भी उसके प्रमाण हमारे सामने आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज ज्ञान वापी का सर्वे चल रहा है, वो हिंदू मंदिर थे। एक नहीं, हजारों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया और उनमें कट्टरता पैदा की गई। इसके कारण से ही आज जो दंगे फसाद ये सब चीजें हैं होती हैं। लेकिन वास्तविकता जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कही है वही सच है। गुलाम नबी आजाद एक कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ये कहना, और दूसरी तरफ हम कांग्रेस के लीडरों को कहते हैं, देखते हैं कांग्रेस के लीडर वो लगातार इस बात की मुखालफत करते हैं कि यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र बनने की जो बात है या बनाने की बात है, तो गुलाम नबी आजाद जैसे, तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लोग हैं उनके लिए भी एक सबक? देखिए, चंद वोट बैंक की खातिर से इस प्रकार से गलत प्रमाण देना वो अपने आप में शर्मनाक है। कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि क्या इतिहास था, किसने चेंज किया, किसने चेंज करवाया। आजादी के बाद हमारे लगातार जो 6 HRD मिनिस्टर्स रहे सभी मुस्लिम समाज में से थे। कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। अगर एक धारणा ये बनती है कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो बाकी रिलीजन का क्या होगा, तो अगर आपको क्या लगता है कि उनके लिए भी ये सबक है जो आज गुलाम? देखिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म होगा, लेकिन हिंदुत्व एक जीने की कला है। उसमें इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वही देखना होगा हमारी जीवन परंपरा क्या थी, उसको हिंदुत्व कहा जाता है। उसी से हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। अब सिख समाज से गुरु गोविंद सिंह जी ने योद्धा तैयार किए
और उसको सिख धर्म का नाम दिया। सिख धर्म में ये कोई नहीं कहता, गुरु नानक देव जी से पहले सभी इसी परंपरा को मानते थे, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मुगलों का जो इतिहास है 1400 साल पहले का तो इतिहास है, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। गुलाम नबी आजाद की जो बात कही है वो वास्तविकता वही है। कश्मीरी पंडितों की भाई उन्होंने बात की, और वहां पे भी जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को आप निकाला गया, तो आपको लगता है कि लोगों को भी अब रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, आप ये गलत हुआ है। अगर कश्मीरी पंडित को वहां वो ओरिजिनली वहां के थे, तो आपको लगता है कि एक उनके लिए भी एक सबक है? बिल्कुल। हमें याद होना चाहिए कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित समाज वहां पर गया था, क्योंकि जुल्म और बर्बरता की जा रही थी। उसके लिए उन्होंने उस वक्त गुहार लगाई थी। उसी को लेकर के जो शीशगंज गुरुद्वारा आज भी दिल्ली में है, चांदनी चौक पर उनकी शहादत हुई थी, हम जानते हैं। वीर हकीकत राय को क्यों मारा गया, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें धर्म परिवर्तन के नाम पर मुगलों ने प्रयास किया और जिसने स्वीकार नहीं किया उसको मारा गया। तो आज नतीजा उसका हमारे सामने है। चाहिए तो ये था कि जो हमें सही शिक्षा दी जाती तो शायद इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने नहीं आती। हमारे पूर्वज कौन थे, जब ये सभी को ज्ञान हो जाएगा तो खुद ब खुद समस्याएं हल हो जाएंगी। सबीर, एक सवाल जरा हमसे पूछेगा। गुलाम नबी आजाद जो कुछ कह रहे थे उसमें दरअसल एक पॉइंट ये था कि जिन लोगों को ये बताया जाता है कुछ लोगों के जरिए के बाहरी लोग हैं, बाहर से आए, दरअसल उनका ये कहना था कि यहाँ रहने वाला हिंदुस्तान में कोई बाहरी नहीं है, जो है हिंदुस्तान का ही है, हिंदुस्तान में ही रहता आ रहा है, हिंदुस्तान में ही रहेगा। उस पर उन्होंने ये बात कही कि दरअसल पहले लोग थे, बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या किसी को एम्ब्रेस कर लिया, लेकिन रहने वाले यही के थे, भारतीय ही हैं, बाहर से कोई नहीं आया। ये उनका पॉइंट था, इस पर जरा सफाई ले लीजिए। आजाद ने ये भी कहा है कि कोई भी बाहर से नहीं आया है, जो लोग थे यहाँ पे ही, क्योंकि कोई उनको किसी बीजेपी लीडर ने कहा कि आप लोग बाहर से आए हो, बाहर से कोई नहीं आया, जो यहाँ के ही थे, हिंदू थे, फिर वो मुस्लिम चले गए। तो ताने जो मारे जाते हैं कि आप बाहर से आए हो, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कटाक्ष? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हम सब भारतीय हैं, चाहे वो इस वक्त हिंदुस्तान में जो लोग रहे, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे जैन समाज है, बुद्ध समाज है, हमारा सिख समाज है, सभी भारतवासी है। लेकिन कन्वर्शन तो हुई है, इसको तो मानना होगा। क्या औरंगजेब ने आकर के कईयों को चरखियों पर नहीं चलाया था? क्या वो जलते हुए तवों पर नहीं बिठाया था? ये इतिहास है। और आजादी के बाद भी ऐसी बहुत सी चीजें निकल करके आई है जिसको मिटाने का प्रयास किया गया। जब वास्तविक इतिहास में जाएंगे तो बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली हैं। धीरे धीरे समाज समझेगा। आज जिस प्रकार से दंगे फसाद हो रहे हैं वो कट्टरवादिता का एक परिणाम है, उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए पैसा बाहर के देशों से आता है, तो यहां पर दंगे करवाने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे हम यही लोगों को समझाना चाहते हैं, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर उस चीज को सच मान लिया जाए, वो खुद कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद की उनके भी पूर्वज हिंदू थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सबीर, और कविता गुप्ता जी का भी, उन्होंने बहुत विस्तार से बातें बता